गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट लेटर के ऊपर। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट लेटर के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ की बात करेंगे सारी वीडियो में, जो कि बहुत कॉमनली फेस्ड इश्यूज़ हैं। इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेटर की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए और क्या इश्यूज़ होते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर रिगार्डिंग, उनके ऊपर बात करेंगे। कैसे काउंटर करना है आपको उन इश्यूज़ को, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट लेटर पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको चाहिए होती है अपना एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए। चाहे आप इंडिया का एक्सपीरियंस प्रूव कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे अपना 1 साल का एक्सपीरियंस जो पूरा करते हैं उसको शो करना होता है आपको। तो ये एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको तब चाहिए होती है। इसकी स्पेसिफिकेशंस में अगर मैं आऊँ तो ये आपको पीआर के टाइम पे चाहिए होती है। जब आपने एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगानी है तब आपको ये लेटर चाहिए होती है। और इसमें आपको सबसे पहले तो इसका जॉब टाइटल जो आपका नॉक बी कोड में आता हो, एटलीस्ट नॉक बी में, नॉक ए में या नॉक 0 में, वो आपको जॉब टाइटल चाहिए होता है। फिर वही जॉब ड्यूटीज़ उसी नॉक कोड की, उसी जॉब टाइटल की आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस जॉब टाइटल की इस नॉक कोड में क्या जॉब ड्यूटीज़ आ रही हैं। वही जॉब ड्यूटीज़ मैच करती हुई आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर के ऊपर होनी चाहिए। ये तो हो गया जॉब टाइटल, जॉब ड्यूटीज़। और ये एम्प्लॉयमेंट लेटर जो होनी चाहिए ये आपकी कंपनी लेटर हेड के ऊपर होनी चाहिए। इसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए या तो मैनेजर के, या ओनर के, या सुपरवाइज़र, और या इमीडिएट सुपरवाइज़र। इन 4 पर्सन्स में से किसी के भी सिग्नेचर इस पे चलेंगे। आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर को सर्टिफाई करते हुए इनके सिग्नेचर्स चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर आपकी स्टार्ट डेट होनी चाहिए, कब आपने स्टार्ट की है जॉब, और एंड डेट होनी चाहिए अगर एंड हुई है। अगर आपका यहाँ पे साल का एक्सपीरियंस पूरा करके आपने जॉब चेंज कर दी है तो एंड डेट होनी चाहिए। अगर आपका साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चल रहा है तो आप उसे कॉन्टीन्यूअस लिख सकते हैं, स्टार्ट डेट के साथ एंड डेट में कॉन्टीन्यूअस लिख सकते हैं। तो ये होना चाहिए। आपकी वेज रेट होनी चाहिए और आप वीक में कितने आवर्स काम कर रहे हैं वो इसमें मेंशन होना चाहिए। और तो लास्ट में इसके ऊपर आपकी कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर में होनी चाहिए। तो ये आपको एक्सपीरियंस क्लेम करने के लिए एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होती है, एक अपनी T4 स्लिप्स चाहिए होंगी यहाँ से, जो आप यहाँ पे टैक्स पे करते हैं अपने पे चेक में से। वो T4 स्लिप आपको साल के एंड में मिलती है, वो लगेगी आपकी। और आपके जॉब पे चेक्स जो हैं वो आपकी फ़ाइल में लगेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है एक्सपीरियंस को सर्टिफाई करेंगी, एम्प्लॉयमेंट लेटर, T4 स्लिप्स और आपके पे चेक्स। अब मैं आगे आता हूँ इश्यूज़ पे एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ जो यहाँ पे होते हैं, उन इश्यूज़ पे आता हूँ मैं। सबसे पहला इशू जो है, एम्प्लॉयर कई बार हेजिटेंट होते हैं आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर देने में। तो ये हो सकता है आपके साथ। मैंने एक कंपनी में काम किया था, वो क्यूबेक की कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी थी। तो उसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि हम आपको जो है जॉब लेटर नहीं दे पाएंगे जॉब ड्यूटीज़ के साथ आपकी पे मेंशन करके, हम सिर्फ आपको फ्यूचर जॉब के लिए रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये हो सकता है आपके साथ। आप यहाँ पे न्यू होते हो, आपको पता नहीं है कि आप क्या क्या डिसीज़न लेना है आपको इसमें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर आपने नॉक बी पोजीशन पे काम कर रहे हो, आपको पता है, तो आप उनसे शुरू में ही, आपका हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, तो शुरू में ही उनसे एक ऑफ़र लेटर ले लें जिस पे आपकी जो पोजीशन है वो मेंशन है और जॉब ड्यूटीज़ मेंशन है। इस ऑफ़र लेटर की आपको इमिग्रेशन पर्पस के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये सिर्फ आपकी श्योरिटी के लिए है। आपको पता चल जाएगा कि जब मुझे लास्ट में लेटर चाहिए होगी तो ये पोजीशन और ये जॉब ड्यूटीज़ ये मुझे लिख के देंगे ही देंगे। अगर नहीं देते हैं, वो शुरू के हफ्ता 2 हफ्ते में ही मना कर देते हैं, तो आप वो जॉब छोड़ के कोई और जॉब देख लीजिए जिसमें आपको कोई लेटर प्रोवाइड कर रहा हो। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना उनसे पूछिए, अगर वो लेटर दे रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर आप मूव ऑन कर जाइए किसी और जॉब के ऊपर। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार एम्प्लॉयर्स जो हैं वो जॉब लेटर देना ही नहीं चाहते। कई बार जॉब लेटर देते हैं और वो जॉब ड्यूटीज़ आपकी सेम नहीं लिखना चाहते जो आपकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे आपके जॉब टाइटल के अंडर होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप वो जॉब ड्यूटीज़ नहीं कर रहे। मे बी आप उनमें से सारी जॉब ड्यूटीज़ ना कर रहे हों, तो इस केस में भी आपको क्या है, जॉब चेंज करनी पड़ेगी अपनी। अब मैं दूसरे इशू पे आता हूँ। दूसरा जो मोस्ट कॉमन इशू है कि कई बार लोग क्या करते हैं,
नॉक सी या नॉक डी की जॉब करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर से बात कर लेते हैं कि हमें नॉक बी की जॉब लेटर चाहिए होगी, तो कई एम्प्लॉयर्स वो एग्री कर जाते हैं कि आपको जॉब लेटर जो मैं दूंगा उसमें नॉक बी की जॉब लिख के दूंगा, नॉक बी की ही जॉब ड्यूटीज़ दूंगा, जो कि आप अपने इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि जो कई बार जो नॉक बी या नॉक सी की जॉब्स होती हैं उनकी वेज रेट सेम ही होता है, तो जो आपका टैक्स जाता है वो सेम ही जाता है गवर्नमेंट के पास। तो ऐसा चल सकता है, वो आके देखेंगे नहीं, आपके कैमरास नहीं चेक करेंगे कि आपने ये पोजीशन की है या ये की है, वो सिर्फ आपकी जॉब लेटर और आपका टैक्स पेड देखेंगे, उससे वो हिसाब लगाएंगे कि आपने ये पोजीशन की होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट पे कैशियर की जॉब कर रहे हो, कई लोग करते हैं, तो कैशियर की जॉब जो है वो नॉक सी में आती है, तो उसके साथ आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है कैटेगरी है उसमें आप एलिजिबल नहीं हो अगर आप कैशियर की जॉब करते हो, क्योंकि वो सी कैटेगरी में आ गई। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कई बार वो शेफ़ की लेटर ले लेते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब वो कैशियर की कर रहे हैं लेकिन वो शेफ़ की लेटर ले लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, और जो शेफ़ की जॉब है वो नॉक बी में आती है, तो साल का एक्सपीरियंस उनका नॉक बी का हो जाता है, तो वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी में फ़ाइल लगा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, और दोनों की पे ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो उनको ये नहीं पता चलता कि आपने जॉब की कौन सी है, उनको सिर्फ आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए और आपका टैक्स डिडक्टेड वो देखते हैं कि आपका टैक्स कितना कटा है, तो वो उस चीज़ के ऊपर अपनी जजमेंट देते हैं। अब इस केस में क्या हो जाता है कि कई बार जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो शुरू में एग्री कर देते हैं कि मैं आपको नॉक बी की पोजीशन दूंगा, कि मैं आपको जॉब लेटर दे दूंगा, लेकिन लास्ट में जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो वो उस चीज़ से मना कर देते हैं कि मैं सिर्फ यही पोजीशन दे सकता हूँ, तो लास्ट में वो सिर्फ नॉक सी या नॉक डी की पोजीशन आपको बोल देते हैं कि मैं सिर्फ यही पोजीशन आपको लेटर पे लिख के दे सकता हूँ। तो उस चीज़ से भी बचने के लिए आप शुरू में एक ऑफ़र लेटर उनसे ले लें जिसमें आपको अपनी जॉब टाइटल और जॉब ड्यूटीज़ वही चाहिए हो जो आपकी नॉक बी में आती हों। तो ये शुरू में आप उनसे एक ऑफ़र लेटर ज़रूर ले लें शुरू के दिनों में। उसमें भी अगर आपको कुछ एडिट्स करवाने हों, कुछ आपको सही गलत लग रहा हो, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में ये नहीं चाहिए या यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनसे क्या है एडिट करवा सकते हैं वो। तो वो चेंज करवा के अगर लेटर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नई जॉब ढूंढ सकते हैं उसके अलावा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो अच्छा होगा कि अगर आप अपना टाइम किसी गलत जगह पे वेस्ट ना करें। तो ये जो ऑफ़र लेटर्स हैं ये आपको इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए नहीं चाहिए होंगी, ये सिर्फ आपकी अपनी श्योरिटी के लिए है। उन्होंने एक बार आपको लिख के दे दिया तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो लास्ट में भी आपको ये पोजीशन लिख के देंगे ही देंगे। तो ये चीज़ को क्लियर रखिएगा। तो ये बहुत सारे मेरे नोन्स के साथ हो चुका है, उन्होंने शुरू में कोई ऑफ़र लेटर नहीं ली, एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि लास्ट में तुम्हें मैं ये लेटर दे दूंगा ये पोजीशन मेंशन करके, लेकिन ईयर के एंड पे उसने मना कर दिया कि मैं ये पोजीशन नहीं दे सकता, तो उनका 1 साल वेस्ट हो गया। तो उनको नई जॉब ढूंढने में टाइम लग जाता है या उनको कहीं पे मूव करना पड़ गया। तो इस इशू से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी ऑफ़र लेटर जो है वो शुरू में ही अपने एम्प्लॉयर से ले लें। अब एक केस और आता है कि अगर आपने कहीं पे जॉब की है, नॉक बी पोजीशन पे की है, और आपने वही जॉब ड्यूटीज़ भी की हैं जो इमिग्रेशन वेबसाइट पे उस जॉब टाइटल के अंडर आती हैं, फिर भी आपका एम्प्लॉयर जो है आपको लेटर नहीं दे रहा और आपके पास टाइम भी नहीं बचा है, और अगर लेटर दे रहा है तो कुछ मिसिंग है, मे बी जॉब ड्यूटीज़ नहीं लिख के दी हैं उसने या कुछ भी, और वो लिख के नहीं दे रहा है या आप उसके पास दोबारा जाना नहीं चाहते, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। तो इस केस में अगर आपके पास इनकम्प्लीट एम्प्लॉयमेंट लेटर है जिसमें जॉब ड्यूटीज़ मिसिंग है या कोई और डिटेल मिसिंग है और आप दोबारा उसके पास जाना नहीं चाहते, तो आप अपनी इनकम्प्लीट लेटर लगा देंगे। अगर नहीं भी दी है तो बिना उसके आप एक एक्सप्लेनेशन लेटर लगा देंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर क्यों नहीं है या जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो क्यों मिसिंग है, तो वो एक्सप्लेनेशन लेटर आप अपनी फ़ाइल में लगा देंगे। उसके साथ ही आप रेफरेंस लेटर लगा देंगे अपने कोवर्कर से जो कि विटनेस करेंगे कि इस पर्सन ने इस जॉब टाइटल पे वर्क किया है हमारे साथ में। उन कोवर्कर्स के उस रेफरेंस लेटर पे साइन होंगे, आपकी जॉब ड्यूटीज़ और आपकी सब इन्फॉर्मेशन उस लेटर पे होगी, जो एम्प्लॉयज़ उस पर साइन करेंगे उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उस पर होगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, उनसे रेफरेंस लेटर लगा सकते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर आपके पास नहीं है।
तो ये मिनिमम आप 2 एम्प्लॉय से रेफरेंस लेटर लेके लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ प्रूफ्स अपने अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क प्लेस की कुछ भी चीज़ है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपने कोई साइन किया हो उसका प्रूफ है, या कोई पिक्चर्स हैं, वो चीज़ें आप अटैच कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो प्रूव हो सके। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने के लिए, ये इश्यूज़ हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ होते हैं, और इन इश्यूज़ को फेस करने का तरीका आपको बता दिया है कि आप शुरू से ही केयरफुली चलिए। तो यही थी आज की एम्प्लॉयमेंट लेटर के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।